Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 7, फैलेसीज अबाउट फूड। यानी कि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जो कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग यकीन करते हैं उन बातों पर, कुछ लोग नहीं यकीन करते। जैसे हम लोग कहते थे मन गढ़ंत बातें हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो यानी कि कुछ बुरा होने वाला था, जैसे मिसकंसेप्शन है हम लोगों की। तो बेसिकली इस लेसन के अंदर भी आप लोगों को बेसिकली यही बातें बताने की कोशिश की गई है। लेकिन वो बातें हम लोग तो ये कहते हैं ना, कौवा बैठा छत पर, अगर काला कौवा छत पर बैठ गया है तो कोई मेहमान की आमद है, ऐसा मतलब मैंने खुद सुनी हुई है। मुझे नहीं पता कि ये बातें सच होती हैं नहीं सच होती। मेरे उसमें ये बातें हम लोग मतलब कि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है ना। तो मेरी ये सोच है कि नहीं, दिस ऑल अबाउट मिसकंसेप्शन है लोगों की। और हमारे अबाउट दैट हम लोगों के, आप लोगों के फोर पेरेंट्स, फोर फादर्स, और हमारे भी फोर फादर्स, हर किसी के फोर फादर्स के अपनी अपनी सोच थी। और वो हर कोई कहते थे ना कि फलां चीज़ नहीं करनी, रात को झाड़ू नहीं लगाना, और ये मतलब सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पेज नंबर 35 पे, ये इधर जो है वो बेसिकली खुराक के बारे में, फूड से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है लोगों की, वो चीज़ें बयान की गई हैं। देखते हैं क्या है। मैनी प्रिमिटिव people believed that by eating an animal they could get some of the good qualities of that animal from themselves। अब कुछ लोगों की सोच में ये बातें होती हैं। अब हम लोग, मैं किसी को कुछ पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, आप किसी को पॉइंट आउट करें। किसी की सोच है, वो हर किसी का अपना 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 फेल है, अपना अपनी सोच होती है, अपना अपनी अकल होती है, ठीक है। आप लोगों में से कोई हो सकता है कि कोई इन बातों पे, किसी एक बात पे बिलीव करता हो, मैं उस बात पे बिलीव ना कर रही हूँ, ठीक है। मैं किसी बात पे अगर बिलीव करती हूँ, अब शायद करती भी हूँ, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं करती, करती भी होंगी शायद, ठीक है ना। शायद कोई बातें हो जाती होती ना, जो हम लोग कहते हैं हाँ यार ये सच हो सकता है, ठीक है। मैं बिलीव करती हूँ और आप लोग बिलीव भी ना करते हो। जिन बातों पे आप बिलीव करते हैं उन बातों पे मैं बिलीव ना करती हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की थॉट्स होती हैं, कुछ लोगों की सोचते होते हैं कि कोई किसी एनिमल को, जो फॉर एग्जाम्पल मैं चिकन खा रही हूँ तो उसकी जो चिकन की जो गुड क्वालिटीज है ना वो मेरे अंदर आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी एनिमल को खाएंगे तो उसकी गुड क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी। दे थॉट फॉर एग्जाम्पल दैट ईटिंग डियर वुड मेक देम फ्लैट लाइक अ डियर। अब वो सोचते हैं कि अगर हम लोग हिरन खाएंगे तो हिरन की तरह हम लोग फ्लैट हो जाएंगे। Cannibals believed that eating enemies that had shown bravery in battle would make them brave। अब वो कैनिबल्स के लोग क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि वो एनिमीज को खाने से ना, जो जिन्होंने किसी भी जंग में शिरकत की हो, उनको खाने से उनके अंदर भी बहादुरी आ जाती है, उतना जोश जज्बा आ जाता है। कैनिबलिज्म मे हैव स्टार्टेड बिकॉज पीपल वेर ईगर टू बिकम एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एज देयर एनिमीज। अब उनकी ये कैनिबल्स में ये वाली जो चीज़ थी ना कि एनिमीज को खाना है और उन जितनी ब्रेवरी आ जाएगी, तो ये उनके उसमें ऐसे आया कि उनके लोगों को ना बहुत ज़्यादा शौक था कि वो स्ट्रांग और ब्रेव हों, जिस तरह से उनके एनिमीज स्ट्रांग और ब्रेव हैं। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट उनका निकल आया। अमंग सिविलाइज्ड पीपल इट वॉज थॉट दैट जिंजर रूट बाय सम मैजिकल पावर कुड इम्प्रूव देयर मेमोरी। अब इसी तरह से एक सिविलाइज्ड पीपल के लोगों के भी एक जहन में आया एक मतलब कि जिंजर की रूट्स होती हैं, जो उसको खाने से क्योंकि जिंजर के अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं, तो जिसकी वजह से उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक माना गया। एग्स वर थॉट टू मेक देयर वॉइस प्रिटी। इसी तरह से अंडे खाए कच्चे ताकि उनकी आवाज़ें अच्छी हो जाएं। टोमेटोज ऑल्सो वर बिलीव टू मेक मैजिकल पार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि टोमेटो, जहाँ तक ये जो टमाटर नहीं होता, इसको भी सोचा गया कि इसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है। दे वो कॉल्ड लव एप्पल्स, और जिसकी वजह से टोमेटोज को क्या कह दिया गया, लव एप्पल्स के कह दिए गए। एंड वॉज सपोज टू मेक पीपल हु एट देम फॉल इन लव। और ये मान लिया गया कि जो लोग इसको टोमेटो को खाते हैं उनको प्यार हो जाता है, ठीक है ना। वो उनके अंदर एक अच्छी हैबिट आ जाती है, ये चीज़ वाली एक अच्छी चीज़ आ जाती है, प्यार वाली, लव वाली, ठीक है ना। लेटर अनदर फॉल्स आइडिया अबाउट टोमेटोज ग्रू। अब थोड़ी देर बाद, कुछ अर्से बाद, एक बात आई आगे सामने, टोमेटो से रिलेटेड थी। द आइडिया दैट वो पॉइजनस। अब ये आइडिया क्या था कि ये जो टोमेटोज होते हैं ना, ये जहरीले हैं। हाउ सरप्राइज द पीपल हु थॉट टोमेटोज
poisonous would be if they could know that millions of tins of tomatoes were supplied to soldiers overseas during World War II. कितना अजीब सी ये थॉट थी ना कि टमाटर हमारे लिए जहरीले हैं, ये हमारे लिए पॉइजनस हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा बेशुमार टमाटोज हमारे यहाँ सोल्जर्स को ओवरसीज दिए गए, ठीक है. इवन टुडे देयर आर ग्रेट मैनी मिस्टेकन आइडियाज अबाउट फूड. यहाँ तक कि आज भी खुराक से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इतने मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, इतनी सोचें मुख्तलिफ हैं. सम ऑफ देम आर वेरी वाइड स्प्रेड, कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हैं. वन सच आइडिया इज़ दैट फिश इज़ द बेस्ट ब्रेन फूड. अब एक आइडिया ये भी है कि मछली एक बेहतरीन दिमाग की खुराक है. फिश इज़ द is a good brain food, just as it is good muscle food and skin food and bone food. फिश इसी तरह से ब्रेन की खुराक है, जिस तरह अच्छी खुराक है, जिस तरह से हमारे यहाँ फिश जो है वो हमारे मसल्स के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है, बोन के लिए अच्छी है. बट नो वन हैज़ बीन एबल टू प्रूव दैट फिश इज एनी बेटर फॉर द ब्रेन देन मैनी अदर काइंड ऑफ फूड. अब आज तक लेकिन ये बात कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि जो फिश है वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है. एंड द सच आइडिया इज दैट यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर विथ मील. एक आइडिया ये भी प्रपोज किया गया कि आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना. वॉशिंग फूड डाउन विथ वाटर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर च्यूइंग इज नॉट अ गुड आइडिया. इस तरह से बट सम वाटर विथ मील हैज़ बीन फाउंड टू बी हेल्पफुल. इसलिए कहा गया कि वो आपको खाने को डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक में ले जाता है, डाइजेस्टिव जगह पे ले जाता है अगर आप पानी के साथ खाना खाएंगे. लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम लोग खाने को साथ पानी पियेंगे तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके साथ पानी हेल्पफुल होता है. इट मेक डाइजेस्ट जूस फ्लो मोर फ्रीली एंड हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. लेकिन डाइजेस्टिव फूड क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव फूड के अंदर जो जूसेस सिक्रेट होने होते हैं वो हमारे यहाँ वो वाटर पीने से ही होते हैं, पानी पीने से होते हैं, ठीक है. तो इस तरह से वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. लेकिन ये एक गलत बात थी कि खाने के साथ पानी नहीं पी सकते. Many of the idea which scientists tell us have no foundation have to do with mixtures of food. इसी तरह से जो साइंसदानों ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ प्रूव किए जिनका फूड से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने फूड को बीच में घुसाया है, डाला है, ठीक है. A few years ago, the belief became general that orange juice and milk should never be drink at the same meal. कुछ अर्से पहले, कुछ सालों पहले एक आइडिया प्रपोज हुआ जिसके अंदर ये कहा गया था कि ऑरेंज के जूस को और मिल्क को दोनों को इकट्ठे नहीं पीना चाहिए खाने के साथ. यानी कि आपने दोनों को, अगर यूँ है ना कि आप ऑरेंज और मिल्क का कॉम्बिनेशन करना चाहें तो आप वो नहीं कर सकते. द रीजन वो गिवन वॉज दैट द एसिड इन द ऑरेंज जूस विल मेक द मिल्क क्रूडर एंड बिकम इनडाइजेस्टेबल. और कहा क्या गया कि जो ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है वो मिल्क को ख़राब कर देगा, फाड़ देगा, यानी कि वो रोटन हो जाएगा और इस तरह से वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो वाला जूस. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिल्क ऑलवेज मीट इन द स्टमक अ डाइजेस्टिव जूस विच क्रूडल्स इट. लेकिन अगर हम लोग हकीकत देखें तो मिल्क हमेशा के डाइजेस्टिव हमारे से जूस निकालता है जो कि हमारे यहाँ मिल्क को फाड़ देता है. जब हमारे मिल्क स्टमक में जाता है तो वो वैसे ही ऑलरेडी जब तक वहाँ से जाके जब डाइजेस्टिव जूस के अंदर मिलता है तो वो ऑलरेडी वहाँ तक रोट हो चुका होता है. तो क्रूडिंग ऑफ द मिल्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन. और मिल्क का सबसे पहले ख़राब होना ही तो डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप होता है. सिमिलर फॉल्स आइडिया इज दैट फिश एंड आइसक्रीम व्हेन ईटन एट द सेम मील फॉर्म पॉइजनस कॉम्बिनेशन. इसी तरह से एक और आइडिया भी प्रपोज किया गया कि जब फिश और आइसक्रीम को साथ खाएंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइजनस कॉम्बिनेशन हो जाएगा. Still another wrong idea about mixing food is that protein and carbohydrate should never be eaten at the same time. इस तरह से एक और आइडिया भी था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए. Many people think of bread, for example, as carbohydrate food. It is chiefly a carbohydrate food, but it contains protein. In the same way, milk probably the best single food, contain both protein and carbohydrate. It is just as foolish to say that one should never eat meat and potatoes together as it says that one should never eat bread and drink milk. ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ पर मिल्क और पोटैटोज को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह से ब्रेड और मिल्क को नहीं खाना चाहिए इकट्ठे क्योंकि इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. तो इन लोगों को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए पॉइजनस है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है. तो ये कुछ फॉल्स कंसेप्शन थी लोगों की जो कि हकीकत में इनका कोई ताल्लुक नहीं आपस में, ठीक है ना. हाँ, कुछ बातें होती हैं ऐसी जो कि हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे यहाँ कह देते होते हैं. अब मुझे आई थिंक सो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है.
काफ़ी ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जिनको ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब कि मेरी मामा भी कहती होती हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे वो कौन से फ्रूट्स होते थे जिनके ऊपर से पानी नहीं पीते, ठीक है ना। तो वजह क्या होती है कि जो आपके बॉडी में जिसको जो फ़ायदा होना होता है ना, मतलब आपने कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फ्रूट ऐसा खाया है, अब मेरे जहन में एग्जैक्ट आ भी नहीं रहा वो कौन सा फ्रूट होता है, जो कि मेरी मामा मना करती होती हैं कि वो नहीं खाना, उसके साथ उसके ऊपर से पानी नहीं पीना, ठीक है। तो अगर हमने उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं ना तो उसका रिएक्शन जो हमारे यहाँ जो उसके साइड इफेक्ट पॉजिटिव साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं वो उसका ऊपर कोई इफेक्ट होता है, ये बात हकीकत होती है, ठीक है। अब मेरे जहन में आ गया था कि मेरी मामा एक चीज़ ये बात मुझे कहती होती हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर से पानी नहीं पीना। इसी तरह से पानी खाने के जब आप खाना खा लें, यूँ नहीं कि एक जहाँ पे तो लिखा हुआ है ना खाने के साथ पानी नहीं पीना, ठीक है। खाने के मामा कहते होते हैं खाने से पहले, मेरी मामा, मैं आप लोगों को मामा जो मेरी मामा ने हम लोगों के, और हमारा भी इस बात पर यकीन है, खाने के स्टार्ट में पानी पी ले सकते हैं आप लोग, खाने के आखिर में पानी नहीं पीना चाहिए। पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, लेकिन खाने के स्टार्ट में जब कोशिश करें खाने से के स्टार्ट में पानी पी लिया करें, क्योंकि खाने के आखिर में जो पानी पीते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर जाके फैट्स बनाते हैं। तो खाने के ऊपर वैसे भी ये बात तो हमारे दीन में भी लिखी हुई है कि खाने के स्टार्ट में पानी पीना, मुझे एग्जैक्ट वो बात याद नहीं आ रही, खाने के स्टार्ट में पानी पीना आई थिंक सो गोल्ड के बराबर होता है, इस तरह से कुछ करके है ना, ठीक है। शायद आप लोगों ने भी कभी वो सुना हो कि खाने के बीच में इस तरह से पानी पीते हैं तो वो हमारे यहाँ इतना हमारे लिए वर्स्ट होता है, और खाने के आखिर में तो बिल्कुल ही वर्स्ट होता है हमारे यहाँ ना, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों के नज़रों में कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी काफ़ी मज़ा आता होता है ऐसी पास्ट हिस्ट्रीज़ के बारे में जानने का, और अपने हमारे एंसेस्टर्स और हमारे फोर फादर्स के बारे में जानने का कि वो कैसे, उनकी सोच क्या थी, उनकी थॉट्स क्या थी। हर किसी का अपना अपना शौक होता है ना कि हाँ उनकी थॉट्स क्या थी, उधर उस तरह के लोगों की थॉट्स क्या थी, ठीक है। तो वो भी मुझे, अगर किसी को कुछ ऐसा है पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।